हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत मिश्रा। वेलकम टू द स्टडी क्लोज। आज हम देखेंगे G7 का जो समिट हो रहा है G7 कंट्रीज का। उसमें उन्होंने चाइना को टेक ऑन करने के लिए क्या प्लान बनाया है, साथ साथ न्यू पैंडेमिक्स को प्रिवेंट कैसे करेंगे, उस पे वो कैसे वर्क करेंगे। तो आप देख पा रहे हो G7 राइवल्स चाइना विथ ग्रैंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान। तो ये ग्रैंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान क्या है, इसको हम समझेंगे। साथ साथ में और क्या समझेंगे, और न्यू पैंडेमिक को प्रिवेंट कैसे करना है, कैसे ये लोग प्लान बना रहे हैं, इन सब सारी चीजों को समझता है। तो पहले ब्रीफ में देखते हैं कि G7 कंट्रीज है क्या। तो G7 कंट्रीज एक एडवांस्ड इकोनॉमीज ग्रुप का एक एग्लोमेरेशन है, जिसमें 7 कंट्रीज आती हैं। कौन कौन सी आप देख सकते हो, यूएस, कनाडा, यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान। ये 7 कंट्रीज जो हैं, जो सातों डेमोक्रेसी हैं, वो G7 कंट्रीज का हिस्सा है। इनका एक डिक्लेरेशन हो रहा है, यूके में हो रहा है। यूके में एक प्लेस है जो जिसको बोलते हैं कैब्रिस बे। तो कैब्रिस बे बोलते हैं, वहां पे कैब्रिस बे डिक्लेरेशन हो रहा है, जहां पे ये लोग पैंडेमिक के अगेंस्ट में अगला पैंडेमिक कैसे रोके उसके बारे में ये लोग चर्चा कर रहे हैं, डिटेल कर रहे हैं। अब ये देख लेते हैं कि जो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है चाइना को टेकन करने का, वो क्या है। उसको इन्होंने बोला है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, B3W। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड क्या है, क्यों आया, और इसको चाइना को कैसे टेक ऑन करेगा, इसको डिटेल में समझता है। तो ये क्या करेगा, तो ये $1 ट्रिलियन प्लान है, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है, उसको कंपीट करेगा। तो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, आप में से बहुत लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा मैं ब्रीफ में थोड़ा बता दूंगा। पहले इसके बारे में समझते हैं। तो ये क्या है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है जो कि लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए है। ये लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज कहाँ कहाँ पे है, अफ्रीका में, यूरोप में भी एक आध कंट्रीज है, उसके अलावा लैटिन अमेरिका में, एशिया में। तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, पोर्ट डेवलप करेंगे, रोड डेवलप करेंगे, ठीक है, पुल वगैरह, ब्रिज वगैरह डेवलप करेंगे। तो यहाँ पे ये काम चलेगा। और साथ साथ क्या होगा, वैल्यूज ड्रिवन होगा। वैल्यूज का मतलब क्या होता है, वैल्यूज मतलब डेमोक्रेटिक वैल्यूज, वैल्यूज मतलब ह्यूमन राइट्स वैल्यूज। ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान जो होंगे, ये सब वैल्यूज की रेस्पेक्ट करेंगे, हाई स्टैंडर्ड होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे। जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। और साथ साथ ये बोला है ऑफिशियल्स ने, व्हाइट हाउस के ऑफिशियल ने बोला है कि सिर्फ चाइना को कन्फ्रंट करने की बात नहीं है, बल्कि वर्ल्ड को एक अफर्मेटिव, पॉजिटिव, अल्टरनेटिव विजन देने की बात भी है। किसमें, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड में, जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान है। अब देखते हैं कि थोड़ा ब्रीफ में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना क्या है। ये रहा चाइना। चाइना क्या कर रहा है, चाइना रोड और पोर्ट बना रहा है, पूरे वर्ल्ड से अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। ये ब्लैक जो लाइन आप देख रहे हो, ये क्या है, रोड है, रोड से कनेक्टिविटी कर रहा है पूरे वर्ल्ड से, ठीक है। और ये ब्लू जो देख रहे हो वो क्या है, वो सी रूट से कर रहा है। तो ये चाइना जो है, पहले सिल्क का एंशियंट टाइप में हब हुआ करता था, पूरे वर्ल्ड से लोग सिल्क खरीदने के लिए यहाँ से जाते थे, रूट का जो सी रूट है उसके थ्रू। तो चाइना क्या कर रहा है, मॉडर्न टाइम में उस सी रूट को रेजरेक्ट करके अपने अंदर एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। आगे देखते हैं। आप ये देख पा रहे हो इन इन जगहों पे चाइना जो है, ये यहाँ कोलकाता भी है। कोलकाता में आपको देखोगे तो ये चाइना, बांग्लादेश और इंडिया कॉरिडोर जो है, उसमें वो कोलकाता शामिल है। तो ये सारे जगहों में वर्ल्ड में, यहाँ तक कि वेनिस जो है, जो इटली है, इटली के अंदर है, यहाँ भी चाइना का BRI इनिशिएटिव फैला हुआ है, जो कि खुद ही एक G7 का पार्ट है। और आज G7 कंट्रीज क्या कह रही हैं कि इस चाइना के BRI को काउंटर करना है, इसको कॉम्पिटिटिव एक दूसरा, उनको बेटर बैक वर्ल्ड इनिशिएटिव क्रिएट करना है। तो क्यों करना है, चाइना का जो BRI इनिशिएटिव है उससे प्रॉब्लम क्या है। तो उससे प्रॉब्लम यह है कि जो स्मॉल कंट्रीज हैं उनको बहुत ज्यादा अनमैनेजेबल डेट दे रखा है। कि ऑब्वियसली आप छोटी कंट्री में पोर्ट बनाओगे, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करोगे और अनमैनेजेबल डेट दोगे, तो क्या करेंगे, वो अपना पेमेंट आपको टाइम से लौटा ही नहीं पाएंगे। लौटा ही नहीं पाएंगे तो चाइना का बस बहाना हो जाएगा, वहां पे अपने मिलिट्री बेस क्रिएट कर देगा, वहां पे अपने और इन्फ्लुएंसेस फैलाना स्टार्ट कर देगा, और एक तरह से नियो कोलोनियलिज्म की बात आ जाएगी। साथ साथ और क्या प्रॉब्लम है कि जो इन्वेस्टमेंट मॉडल है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। ट्रांसपेरेंसी मतलब कब तक इन्वेस्टमेंट होना है, कितना होना है, कितने परसेंटेज लोन पे देना है, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंसी मिसिंग है। इन्वायरमेंटल नॉर्म्स की बहुत कदर नहीं है।
तो इन सब चीजों को देखते हुए जो बिडेन वहां के यूएस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने चाइना पे कंक्रीट एक्शन लेने की बात कही। किसके वजह से? फोर्स्ड लेबर एक्विजिशन की वजह से। फोर्स्ड लेबर हो रहा है। फोर्स्ड लेबर कहाँ पे? चाइना जो है उइगर मुस्लिम से फोर्स्ड लेबर करवाता है, ह्यूमन राइट वायलेट करता है। तो ह्यूमन राइट वायलेट करता है, उनकी डिग्निटी वायलेट करता है, फोर्स्ड लेबर करवाता है, साथ साथ इकोनॉमिक कंपटीशन जो है उसका अनफेयर है। उसके अगेंस्ट में जो बिडेन ने कंक्रीट एक्शन लेने की बात कही है। साथ साथ क्या कर रहा है चाइना? एनसीएल सिल्क रूट को रेजरेक्ट कर रहा है, सबको कनेक्ट कर रहा है और सोच रहा है कि कम्युनिस्ट चाइना को क्या कर सके? एक्सपैंड कर सके। तो इन्हीं सब के अगेंस्ट नया इनिशिएटिव G7 कंट्रीज लेने की उन्होंने क्या किया? अनाउंसमेंट किया। अब बात यह है कि B3W के साथ चैलेंजेस क्या है? जो नया इनिशिएटिव आने वाला है उसके साथ जो है क्या चैलेंज है? तो चैलेंज ये है कि 14 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है 2035 तक। 14 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट अभी आना चाहिए, तभी जाके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टेड है वो क्रिएट हो पाएगा। साथ साथ और क्या है? साथ और ये है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का 2013 से एक्टिव है और 8 सालों में वो वेल डेवलप्ड है, जबकि जो B3W इनिशिएटिव लेने की बात कही जा रही है, B3W इनिशिएटिव मतलब कौन सा इनिशिएटिव? ये बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव, जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है। उसमें क्या है? उसमें ये जस्ट एक ड्रीम है, ड्रीम के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इन लोगों ने अभी तक कुछ सोचा नहीं है ऐसा इमीडिएट। मतलब ये लोग सोचेंगे कि कैसे ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट है उसको क्रिएट करेंगे। आगे देखते हैं। तो ये तो हो गया इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट को लेके। बाकी देखते हैं कि नए पैंडेमिक को रोकने के लिए G7 का क्या प्लान है। तो G7 प्लान ये कर रही है कि कोविड-19 ने पूरे वर्ल्ड को बहुत डेवेस्टेट किया, लाइफ को डेवेस्टेट किया, इकोनॉमी को डेवेस्टेट किया। तो ऑब्वियसली नए पैंडेमिक्स को रोका जा सके। रोकने के लिए वो लोग क्या बोलेंगे? ग्लोबल सर्विलेंस नेटवर्क क्रिएट करेंगे। ग्लोबली हर जगह सर्विलेंस मतलब वॉच सिस्टम लगाएंगे कि कहीं पे कोई ऐसा वायरस, कोई ऐसा पैंडेमिक जन्म ले और उसको वहीं पे क्या किया जा सके? कर्टेल किया जा सके। जेनोम सिक्वेंसिंग की कैपेसिटी है उसको क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। साथ साथ टाइम को कम करेंगे। किस टाइम को? कि वैक्सीन का जो लाइसेंस देने का टाइम है उसको कम करेंगे। ट्रीटमेंट डायग्नोस्टिक के टाइम को फ्यूचर डिजीज के लिए अंडर 100 डेज में करने की बात चल रही है। साथ साथ WHO क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे और रिफॉर्म करेंगे, जिससे वो मॉडर्न पैंडेमिक को क्या कर सके? टैकल कर सके। इन महानुभाव को आप पहचानते हैं। ये कौन है? WHO के चीफ हैं टेड्रोस एधानोम घेब्रियस। तो इन्होंने क्या किया? इस नए हेल्थ पैक्ट का वेलकम किया है कि बहुत बढ़िया आप लोग काम कर रहे हो, ये क्या है? बहुत ही प्लॉजिबल काम है। साथ साथ इन्होंने क्या बोला है कि जो ग्लोबल पैंडेमिक रडार की बात की जा रही है, पैंडेमिक रडार मतलब क्या करता है? किसी चीज को ऑब्जर्व कर लेता है, किसी चीज को पकड़ लेता है इंफॉर्मेशन को। तो पैंडेमिक जहां पे अगर क्रिएट होने वाला है उसको अगर पकड़ लिया जाएगा उसको ग्लोबल पैंडेमिक रडार बोला जाएगा। तो वो जो ब्रिटिश प्रपोजल है उसको क्या करेगा? यूएन एजेंसी एग्जामिन करेगी कैसे इसको लागू करना है, कितना सही होगा और क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। साथ साथ G7 कंट्रीज ने यह भी बोला है कि 1 बिलियन वैक्सीन गरीब कंट्रीज को दिया जाएगा। किसमें? कोविड-19 को रोकने के लिए। कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उससे रिलेटेड 1 बिलियन वैक्सीन देंगे, क्योंकि जब तक कोविड-19 पूरे वर्ल्ड से खत्म नहीं हुआ तब तक दुनिया से खत्म नहीं हो पाएगा। हर एक कोने कोने से खत्म होना पड़ेगा, जिसके लिए वैक्सीनेशन सबका कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। तो ये दो चीजें हो गई, एक चाइना को टेक ऑन करने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेके, और दूसरा क्या होगा? दूसरा नए पैंडेमिक्स को कैसे टैकल किया जाएगा। ये जो दो मेन चीजें हुई उस G7 समिट में हुई। कुछ अदर डेवलपमेंट भी हुए। अदर डेवलपमेंट क्या हुए? क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए नए कमिटमेंट करेंगे और साथ साथ फाइनेंशियल एड क्या होंगे? बढ़ाएंगे। जो UNFCCC की समिट होगी स्कॉटलैंड में, UN COP26, तो उसमें क्या होगा? उसमें ये चीजें और डिटेल में देखी जाएंगी। साथ साथ ब्रेक्सिट में फ्रिक्शन हो रहा है। ब्रेक्सिट मतलब ब्रिटेन जब यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ, उसका डाइवोर्स डील साइन हुआ यूरोपियन यूनियन से, तो उस डील से रिलेटेड क्या हो रहा है? वहां पे फ्रिक्शन हो रहा है। फ्रिक्शन हो रहा है तो क्या होगा? उन चीजों को समझाने के लिए वहां पे जो बोरिस जॉनसन है और वहां पे फ्रांस, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन है,
वो क्या बोल रही है ब्रिटेन को कि नॉर्दर्न आइलैंड के ऊपर जो ब्रिटेन का कमिटमेंट है उसको फुलफिल करो। बहुत लोग को इतनी इंफॉर्मेशन समझ में नहीं आई होगी, तो नहीं आई होगी तो आप देख सकते हो, ये रहा आयरलैंड, ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है। ये किसका पार्ट है? ये अभी भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। ये नदर आइलैंड जो यूके का पार्ट है। यहां से यहां सीमलेस डिलीवरी ऑफ गुड्स हो सके उसके लिए क्या है? नदर्न आइलैंड प्रोटोकॉल है, जिस पे मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसको देखोगे तो ब्रेक्सिट को लेके क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो आपके समझ में आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। बाकी आप लोग जो भी आपको यूपीएससी सीएससी के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, एनसीईआरटी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, हमारा ऐप डाउनलोड करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, जय हिंद।